काला जादू। सौरभ हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा, जिसमें सामने आया काला जादू। 3 मार्च को हुई घटना जिसमें मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में जमा देती है। लेकिन आज इस घटना का काला साया, मतलब काला सच, जो मैंने आपको अभी बोला काला साया, आगे वीडियो में आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या, वो आज सामने आया। जानते हैं पूरी घटना का कारण और हुआ क्या, कैसे हुआ, सारी चीजें डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले ये है मुस्कान का पति, ये रहा सौरभ, और तीसरा मुस्कान का प्रेमी साहिल। इस तरीके से सौरभ के सर और हथेली को काटा गया तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सब में काला जादू और अंधविश्वास जरूर शामिल है, जो कि जांच के बाद साहिल के कमरे से ये फोटोज और ये वीडियोस देखने के बाद यह अंदाजा लगा कि जरूर इस चीज पे काला जादू है। थोड़ा सा सबसे पहले अपन पास्ट में चलते हैं। बचपन में साहिल और मुस्कान एक ही स्कूल पे पढ़ते थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन मुस्कान 9वीं क्लास में फेल होने के कारण साहिल से अलग हो जाती है। उसके बाद बाहर उसको सौरभ से प्यार होता है। सौरभ और मुस्कान शादी करने के लिए अपने परिवार से बात करते हैं। मुस्कान के पेरेंट्स तो मान जाते हैं, लेकिन सौरभ के पेरेंट्स नहीं मानते हैं, जिससे वो मेरठ में आकर 2016 में शादी कर लेते हैं। साथ ही सौरभ लंदन में काम करता है, जिससे उसका लंदन आना जाना लगा रहता है। अब मुस्कान के स्कूल पर एक इवेंट होता है, जिसमें सभी पुराने विद्यार्थी एक साथ मेल मिलाप करते हैं। वहां पर एक बार फिर से मुस्कान की मुलाकात साहिल से होती है और अब इनका आपस में बातचीत और प्रेम प्रसंग चलने लगता है। वर्ष 2021 में सौरभ के मकान मालिक ने बताया कि मुस्कान का साहिल के साथ अफेयर चलता है। इसके बाद सौरभ ने पर तलाक के लिए आवेदन भी किया, लेकिन मुस्कान ने सौरभ से हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे एक मौका। सौरभ की एक बेटी होती है, जिसके कारण वो अपने पत्नी को एक मौका और देता है, लेकिन यहाँ सौरभ के लंदन जाते ही मुस्कान पर कोई बदलाव नहीं होता और फिर से साहिल से मुलाकात चालू हो जाती है। अब जो ये साहिल है काफी ज्यादा नशे का आदी भी है। इसकी माँ खत्म हो चुकी है। इसको लगता है कि मेरी माँ मेरे से बात करती है और ये चीजें ये मुस्कान से बताती है। मुस्कान इसी चीज का फायदा उठाती है और स्नैपचैट में एक आईडी बनाती है और उसके माध्यम से उसकी साहिल की माँ बन के बात करती है। साहिल को भरोसा दिलाती है कि उस चैट पे उसकी माँ उससे बात कर रही है और ये बोलती है कि मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी लड़की है और इसके साथ आगे रिलेशंस बनाओ। 24 फरवरी को सौरभ अपनी 6 साल की बच्ची के जन्मदिन को मनाने के लिए लंदन से आता है। 3 मार्च के दिन सौरभ के खाने पर साहिल और मुस्कान उसके खाने पर बेहोशी की दवा मिला देते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। फिर उसके बाद उसकी हत्या करके 3 टुकड़े कर देते हैं। उन टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा देते हैं। इसे काला जादू इसलिए कहा जाता है क्योंकि साहिल जो है हमेशा ये कहता था को खत्म नहीं वध करना है, इसीलिए उसने मुस्कान को पहले वध करने के लिए बोला था और मुस्कान ने उसके सीने पर पहला खंजर खोपा था। अब आपको लगता होगा सौरभ लंदन पर अच्छा अर्निंग करने के बाद भी मुस्कान ने सौरभ को धोखा क्यों दिया। वहां जो साहिल है वो नशा करता है, पैसे की कमी है, फिर भी उसके साथ क्यों दी। तो मैं आपको बता दूं, सौरभ अपने काम पर इतना व्यस्त रहता था कि वो एक भी समय नहीं दे पाता था और अधिकतर समय लंदन पर रहता था। दूसरा कारण था, मुस्कान का कहना था कि सौरभ ने उसे बता के रखा था कि वो नेवी में है, लेकिन वहां पर वह लंदन पर एक बेकरी में काम करता था। बात सही है तो दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा था और झूठ से कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं होता।
रिश्तों को समय देना होता है।